समझ गया ना। अब एडवांस 2021 वालों ने भी बहुत चिंदी क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन भी बेसिक से ही आया था ठीक है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इलिप्स के क्वेश्चन तो बहुत भयंकर आते हैं, बट एडवांस 2021 में बहुत ही चिंदी क्वेश्चन आया था, मतलब एकदम ही चिंदी, चिंदी का भी स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, इसको आप ट्राई करो एक बार खुद से, डायग्राम बनाओ एटलीस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे एक इलिप्स गिवन है, और जो इलिप्स गिवन है उसमें ए का वैल्यू बी से बड़ा है, मतलब कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स आप ड्रॉ कर लो। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अब ये बोला है कि फॉर एनी 3 पॉइंट्स पी क्यू क्यू डैश ऑन ई। अच्छा, तो इलिप्स के ऊपर आपको 3 पॉइंट लेने हैं, एक यहां पे ले लेते हैं पी, एक यहां पे ले लेते हैं क्यू, और एक यहां पे ले लेते हैं क्यू डैश, ठीक है। 3 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स तो ले लिया, तो बेसिकली एक ट्राइंगल बन जाएगा ना। अगर आप 3 पॉइंट ले लोगे ऑन द इलिप्स तो बेसिकली एक ट्राइंगल बन गया। ओके, अब ये कह रहा है कि एम पी क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। अच्छा, तो एम इज द मिड पॉइंट, तो मान लेते हैं कि ये जो एम वाला पॉइंट है वो यहां पे कहीं पे, एंड दिस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है। सिमिलरली ये कह रहा है कि एम पी क्यू डैश बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू डैश। तो पी और क्यू डैश वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका जो मिड पॉइंट है उसको एम डैश बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये एम डैश है, तो आपको बताना है देन फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मतलब इन दोनों, ये जो दोनों पॉइंट्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब बेसिकली एम एम डैश, ये जो एम एम डैश है इसको मैक्सिमाइज करना है। यू नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस। अब बचपन में आपने पढ़ा होगा ना मिड पॉइंट थ्योरम, याद है सबको, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, ये क्या, ये मिड पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो आपने बचपन में एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। ऐसा एक मिड पॉइंट थ्योरम होता है ना कि अगर एक ट्राइंगल है और अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये आप ले लोगे मिड पॉइंट, ये भी आप ले लोगे मिड पॉइंट, तो ये वाली जो लाइन होती है वो इसके पैरेलल होती है। और दूसरा ये होता है कि ये जो लेंथ होती है ना, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द बेस, ठीक है, हाफ होती है ना। तो ये यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये आ जाएगा ना, एम एम डैश विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू क्यू डैश। ये वाली लेंथ आप मैक्सिमाइज कर लो, और ये लेंथ मैक्सिमम कब आएगी, अगर मैं चाहता हूं कि ये मैक्सिमम हो जाए तो ये मैक्सिमम तभी होगा ना जब ये क्यू और क्यू डैश मैक्सिमम होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये लेंथ मैक्सिमम हो जाए तो आपको ये दोनों पॉइंट्स कहां पे लेने चाहिए, सोचो डायग्राम से। तो डायग्राम से सोचोगे तो ऑब्वियसली क्यू आपको यहां पे लेना चाहिए और क्यू डैश आपको यहां पे लेना चाहिए ताकि ये लेंथ एकदम मैक्सिमम आए, है ना। तो बेसिकली इसको मैक्सिमाइज कर लो, और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 4 है। अगर ए का वैल्यू 4 है मतलब ये 4 और ये भी 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना 8 है ना, ठीक है। तो फाइनली व्हाट इज आंसर, 4 इज द आंसर, अंडरस्टूड। क्यू इंटू क्यू डैश का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, 2 है ना, मतलब बेसिकली ये लिखा हुआ है 2a, ये लिखा हुआ है 2a, चमक गया होगा मेरे ख्याल से। दिस इज नथिंग बट दिस इज 2a, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a आएगा और a का वैल्यू 4 है, अंडरस्टूड। तो दिस इज द आंसर।